अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। तो आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज है एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ टॉपिक। पता है ज़िंदगी में ना हम बहुत सारे लोग एक लाइफ साइकिल में फंसे हुए हैं और हम चल रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें भागना है। सिर्फ वो लाइफ में नहीं भाग रहे हैं बल्कि वो असल ज़िंदगी में भी भाग रहे हैं और उनको देखकर बहुत से लोग इंस्पायर हो रहे हैं इस जर्नी से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड मिस्टर आमिर भगत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आमिर? वेरी मोटिवेशनल स्टार्ट टू द पॉडकास्ट। मैं भी मोटिवेट हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अब मुझे मोटिवेट होना पड़ेगा रनिंग के लिए क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया है। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? यार जर्नी स्टार्ट इट वाज वेरी सिंपल क्योंकि आई हैव बीन सीइंग पीपल रनिंग ऑल अराउंड माय लाइफ। आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने सबको देखा हुआ है रनिंग करते हुए एंड फॉर देम इट वाज वेरी इजी। और मैं क्योंकि हमेशा से ओवरवेट था, अभी भी ओवरवेट ही हूँ और आई हैव अ नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। तो मैं कभी क्रिकेट फुटबॉल इसमें खेला है, सब कुछ है, अच्छा किसी में नहीं था। तो मैंने हमेशा लोगों को भागते हुए देखा है चीज़ें, तो आई वाज लाइक कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो लास्ट ईयर आई वाज इन न्यूयॉर्क, मैंने वहाँ पे देखा न्यूयॉर्क मैराथन वगैरह हो रही है एंड इट सेड कि यार मुझे भी तो करना चाहिए ये। अब इट वाज ऑलवेज लेट टू स्टार्ट बट सिंस आई वाज ऑन सोशल मीडिया एंड आई हैव अ कोट आई से कि कमिट नाउ थिंक लेटर। तो मैंने जो है वीडियो डाल दी 1 जनवरी को, आई नीड अ गोल, सब डाले थे न्यू रेजोल्यूशन कि भाई ये क्या ये। तो माई रेजोल्यूशन वॉज कि आई मेड अ वीडियो के दिस ईयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक 1 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क मैराथन है, आई वांट टू रन इन दैट। ओके। अब मैंने बोल दिया, आई डिडंट नो कि हाउ टू पार्टिसिपेट, आई डिडंट नो हाउ टू दिस, मुझे रनिंग भी नहीं आती थी। तो सिंस आई हैव सेड दिस अब तो करना पड़ेगा। और वो मैनिफेस्ट कर लिया आपने? हाँ मैनिफेस्ट वो हुआ। वो स्पॉइलर अलर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू न्यूयॉर्क दिस ईयर बट नहीं हुआ। बट उसके बिहाफ पे जो जर्नी शुरू हुई दैट बिकेम अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द लाइफ। बट जितना मुझे पता है कि आप हमेशा से रनिंग में नहीं थे, एक पहले एक बैकग्राउंड है। तो आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस कि रनिंग से पहले, इसमें आने से पहले व्हाट यू यूज्ड टू डू। Yeah, I used to, even I still do it. I make videos on social media. I make videos for the brand. तो उनके लिए मैं ब्रांड कंसल्टेशंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। आई वर्क विद मेनी सोशल मीडिया क्रिएटर्स इन द पास्ट। दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 18 years. आई एम अ टीचर एज वेल। आई टीच हाउ टू मेक कंटेंट, हाउ टू मेक वीडियोस। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 18-20 years. तो आपके शागिर्द तो बड़ा खुश होंगे आपको देखकर। हाँ, देर माशाल्लाह बहुत सारे हैं हमारे स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं देखती हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं लेकिन एक रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर होता है। आपके कंटेंट के साथ मैंने देखा है कि लोग जुड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? आई डोंट नो। मैं जब लोगों से ऐसे बात करता हूँ तो उनके लिए ये आता है कि यार जो द मैसेज आई रिसीव इज़ द मोस्ट, मेरे लिए अवार्ड से किसी कम नहीं है। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन के लोग इस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिकॉज जो दूसरे क्रिएटर्स हैं या दूसरे रनर्स हैं उनको देख के मैं इंस्पायर्ड बहुत कम होता हूँ, बट मैं लगता हूँ कि ये मैं कभी कर भी नहीं सकता। बिकॉज उनके वो दिखाते ही शुरू होते हैं, इनके 6 पैक ऐप्स होता है, फिर वो दिखाते हैं कि वो फुल मैराथन भाग रहे हैं ईजी, वो 3-4 घंटे में भाग रहे हैं। तो फॉर मी लाइक मैं तो कभी नहीं कर पाऊँगा। एंड आई थिंक जो हमारे बचपन से हमने एक चीज़ देखी है, अंडरडॉग स्टोरी, जो हमें फिल्मों में पसंद आती है कि अंडरडॉग स्टोरी है, भाग मिल्खा भाग है, सुल्तान है और मैं हूँ शाहिद अफरीदी, पाकिस्तानी मूवी थी। तो वो अंडरडॉग स्टोरी होती है कि आप लगान कि आप किसी को खुद उसकी जर्नी देखते फिर अरे यहाँ इतना आगे पहुँच गया। तो जब मैंने वो जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू किया, नेवर हैड दिस इंटेंशन कि मैं जो है वो अपना को अंडरडॉग दिखाऊं। अच्छा। तो बट चूँकि वो मैं मोटा था, अभी भी मोटा हूँ है, तो उसमें जो है आई स्टार्टेड लाइक रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। जैसे मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम रनिंग इन ऑल दो स्टफ, दे स्टार्टेड रिलेटिंग टू मी। बिकॉज मेरी पहली वीडियो ये थी कि यार आज मैंने रनिंग की एंड आई रैन 200 मीटर्स। तो 200 मीटर में मेरी बस हो गई थी। फिर मैंने पहले जब 5 के अनलॉक किया, फिर 7 के अनलॉक किया, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों को रिलेटेड लगे कि ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आपको लग रहा है कि आप मोटे हैं क्योंकि मैंने आपकी एक कोविड वाली वीडियो देखी है, उसमें यू वर मच बल्कियर और मैं यही सोच रही थी कि यार अब तो काफ़ी वेट रिड्यूस किया। सो इज इट बिकॉज ऑफ रनिंग ओनली दैट यू हैव रिड्यूस द वेट? या बिकॉज मैं तब भी जितना खाता हूँ आज भी उतना ही खाता हूँ। अच्छा। रनिंग मतलब मुझे लोग यही कहते हैं कि मैं डाइट करना शुरू कर दूँ तो इट विल बिकम मोर ड्रास्टिक, बट ये eating is something that I cannot skip because I love making food, I love eating food. But you eat clean या फिर cheat days? चलता रहता है। So the new rule that I have, so what I have done with my running is कि because मेरी body, I am 37 years old,
ठीक है, मैं 20-22 साल का लड़का नहीं हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा तो बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। हाँ। सो आई टू डू इट वेरी स्लोली। तो मैंने ये किया था, मैंने ये किया कि पहले मैंने स्टार्ट वॉकिंग। अच्छा, आई हैव बीन वॉकिंग एंटायर माई लाइफ फॉर माई लाइफ। अच्छा। मैं इफ़ यू से टू मी इवन बिफोर दिस कि आपको 4 घंटे वॉक करने, आई विल वॉक। ओके। आई लव एक्सप्लोरिंग सिटीज़ एंड आई लव वॉकिंग। इस्लामाबाद, लाहौर में तो व्हाट आई हैव डन बिफोर इसके, मेरा दोस्त है इस्लामाबाद में, वासिफ, आर्ट बाय वासिफ के नाम से, तो उसका ऑफिस था 8 किलोमीटर दूर ऑफिस एयरपोर्ट से। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू स्टे विद हिम एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो लाहौर। और जब मेरे पास सिर्फ हैंड फ्री होता था एक, इफ आई गो फॉर अ कपल ऑफ डेज, आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम एयरपोर्ट टिल हिज ऑफिस एवरी टाइम एंड इवन बैक फ्रॉम हिज। तो 8-9 किलोमीटर मेरे लिए ईजी था। तो वो मैंने रिकॉर्ड भी बहुत किया था। इस्लामाबाद में आई यूज्ड टू वॉक लाइक 12-13 किलोमीटर्स, वो पूरा F9 का एरिया एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू वॉक। वो फोन जाने का डर नहीं हाँ, लगता ना? वहाँ पे बाइक रुकती ज़रूर है लाहौर इस्लामाबाद में, बट आस्क यू फॉर लिफ्ट कि आपको कहीं जाना तो नहीं है, आपको कहीं तो कराची में आप नहीं कर सकते ये वाली वॉक। तो वो भी। और फिर मैं जब बाहर मुल्कों में जाता हूँ तो मेरी वाइफ अक्सर सो रही होती है सुबह, तो फिर मैं आई गो फॉर 5 AM वॉक एंड स्टफ। तो वॉक का मुझे बहुत शौक था, तो आई कैन स्पेंड टाइम ऑन द रोड, ठीक। दैट हेल्प मी इन द रनिंग। तो जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मैंने ये किया कि यार मैं अपनी बॉडी को अचानक झटके नहीं दे सकता कि भाई मैं रनिंग भी करूँ, मैं जिम भी जाऊँ, मैं खाना भी क्लीन खाऊँ। तो आई डू इट वेरी ग्रेजुअली। ओके। तो पहले जब मैंने रनिंग वॉक स्टार्ट की मैंने, तो फिर मैंने खाना और मैंने डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना जिम पे ध्यान दिया। ठीक है। जिम मैंने 3-4 महीने बाद शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। फिर उसके बाद फॉर द पास्ट आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस वन थिंग, आई डोंट ईट आफ्टर 6 PM। अच्छा। आई ईट जंक, मैं खाता हूँ, मतलब मैं नली बिरयानी बोलो, निहारी बोलो, आई ईट एवरीथिंग, अल्लाह का शुक्र है, बट आई डोंट ईट आफ्टर 6। आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्ली आफ्टर कपल ऑफ मंथ आई डू द डाइट एज वेल, बट अभी मैं बॉडी को झटके नहीं दे रहा। अच्छा, लेकिन जो लोग अर्ली 30s में हैं या लेट 30s में अर्ली 40s, ठीक है, जैसे आपने कहा कि उनके लिए थोड़ा सा डाइजेशन प्रोसेस सब थोड़ा स्लोअर हो जाता है, तो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव इट टू देम अगर वो रनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली रनिंग के पर्सपेक्टिव से आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? यार इफ़ यू आर आफ्टर 30 तो आपकी हड्डियाँ जो, और आपने इफ़ यू आर लाइक मी कि नेवर रन, तो आपकी शुरू में ना नी पेन, ये शन पेन बहुत होती है। अच्छा। अभी भी आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि यार मैंने जो है ना, आई गॉट अ मैसेज यस्टरडे बाय अ लेडी, शी इज आई एम 40 years old एंड आई एम मदर ऑफ 3 एंड आई स्टार्टेड रनिंग एंड मुझे ना यहाँ बहुत शन में बहुत पेन हो रहा है, तो आई सजेस्टेड हर सम एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिकली इट्स अ मसल, यू हैव टू ग्रो द मसल। तो आपकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, तो बेसिकली ये बहुत अच्छी लाइन है वैसा, यू आर नॉट स्टक, यू आर बिल्डिंग। तो उसमें यू आर नॉट स्टक, आप अगर आपको पेन हो रहा है तो यू आर नॉट स्टक, यू आर बिल्डिंग योर मसल। तो आप मसल को ट्रेन करते हैं एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ वेयर, बिकॉज वही ना, अगर आप 20 साल के तो हो नहीं कि आपके मसल फॉर रिपेयर हो जाएंगे, इट नीड्स टाइम। तो यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर वर्क, ऑन योर क्या कहते हैं उसको, वार्म अप्स एंड कूल डाउन्स। Okay, okay. So how much a beginner needs to run initially? It depends how old he is or she is. अब अगर कोई 20 से 22 साल का लड़की है तो वो तो आराम से 5-6 किलोमीटर। अच्छा। क्योंकि उनका एक चीज़ होती है रनिंग में VO2 max. Okay. So as you get older, the number becomes lower. तो उसमें आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है when you are younger. Yeah. तो अगर आप उसमें रनिंग स्टार्ट करते हैं, देयर इज़ अ गाय कॉल्ड मुज़म्मिल खान, ही इज़ आई थिंक 23 years old, बहुत फास्ट है वो माशाल्लाह, और वो कोच भी है बाय द वे। अच्छा। तो ही इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इज 23 एंड आई एम श्योर विद द एज ही विल गेट बेटर। या ऑफ कोर्स, बट द अर्लियर यू स्टार्ट इज बेटर फॉर यू व्हेन यू आर रनिंग और एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अगर आप कुछ स्टार्ट बचपन में आप स्टार्ट करते तो यू हैव लॉट्स ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रू ट्रू। अच्छा, फॉर यू इज इट नंबर्स और इज इट वैल्यू? वैल्यू एज इन कंटेंट जो आप बना रहे हैं। नो नंबर्स। हाँ, नंबर्स वो फॉलो है, नंबर्स नहीं, बट मैंने एक वीडियो पे बनाई थी कि स्ट्रावा ऐप के बारे में कि हाउ इट हैज़ हेल्प मी इम्प्रूव। सो द थिंग इज के व्हेन यू आर ट्रेनिंग तो आपको दिखता है कि यार आपने आज 1 किलोमीटर वॉक किया, आपने 2 किलोमीटर वॉक की, 3, तो व्हेन यू नंबर्स गेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वॉक के नंबर्स नहीं, व्यूअरशिप आई एम टॉकिंग, कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है, कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं या मैं वैल्यू क्रिएट कर सकूं? नो वैल्यू ओवर व्यूज एवरीथिंग, बिकॉज व्यूअर्स तो अभी आए ना, वैल्यू तो मुझे बड़ा, क्योंकि आई हैव बीन अ टीचर ऑलवेज, आई टोल्ड यू ना, अब मैं 37 ईयर्स का हूँ, आई हैव बीन टीचिंग क्लास 20 years, 17 आधी ज़िंदगी तो मैंने पढ़ाया ही है, तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा है। बिकॉज मैंने जब रनिंग स्टार्ट की तो बोला डेट के मैं स्टार्ट मेकिंग ट्यूटोरियल एज वेल, कि अगर रनिंग में ये मसला हो तो ये है, ये करना है तो ये करना है, तो आई हैव बीन टीचिंग। तो फॉर मी इवन बिफोर सोशल मीडिया आई वाज टीचिंग, तो मेरे लिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टूडेंट आके बोल रहा है कि हमने ये सीखा, हमने ये सीखा। इफ़ यू लुक
आमिर भगत ऑन यूट्यूब, तो उसमें ये होगा कि एडिट मीटअप में करवाता था बहुत पहले. अच्छा. इट वॉज प्री कोविड 2018-2017 में. तो उसमें ये करता था मैं कि आई यूज टू गैदर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स कराची को, एक जगह बैठते थे हम, एंड देन ऑल माई फ्रेंड्स जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको बिठा के वी यूज टू हैव अ वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप, एंड द ओनली एंट्री फी यूज टू बी अ चॉकलेट. यू ब्रिंग अ चॉकलेट, यू जस्ट ब्रिंग अ चॉकलेट. अब उसमें बड़ा मज़ा आता था हमें कि कोई बच्चा 10 रुपये की डेढ़ में खिला रहा है, कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो पूरा चॉकलेट का बुफे ला रहा था, पता नहीं कहाँ. तो आई बिन ऑलवेज ए टीचर, तो फॉर मी वैल्यू इज़ ऑलवेज देयर कि भाई वैल्यू, लोगों का फीडबैक है. पीपल हैव स्टार्टेड क्विटिंग स्मोकिंग एंड दे हैव स्टार्टेड रनिंग. There's a 50-year-old woman in Lahore who started gym after watching my videos. So there, I get comments like this every day. Allah ka shukar hai. Wow, that is So yeah, really super. Alhamdulillah. What Amir Bhagat wants to be known for? Known for good teacher. A good teacher? That's it. Not a good runner? Yeah, running तो देखो ना, it's never at the end. अब Yeah. is the running में is always like you versus you. अगर आज मेरा 5 किलोमीटर का टाइम 35 किलोमीटर, आई मेट मायरा हियर हु सेड हर 5 किलोमीटर टाइम वाज 25. तो मेरे लिए तो इट्स ऑलवेज इंस्पिरेशन कि यार गेट बेटर. और तो रनिंग में तो इट विल नेवर बी एन एंड. Who inspires you? फॉर एवरीथिंग. For starting this journey and now going on, you know, moving onwards. कौन आपको कोई है जिसको आप देख के कहते हैं कि यार ये बंदा इंस्पायर करता है? There are many people. In Karachi, Shah Faisal भाई हैं, अमजद भाई हैं, मुजम्मिल है, and then there are like सादिक शाह हैं, वो सब ये सारे कोचेस हैं, and then there are my friends along the way. तो वो सबको मैं देखते हुए बड़ा इंस्पायर होता हूँ. And there are international runners as well जिनको मैं देख के काफ़ी चीज़ों को मैं इंस्पायर हो गया. ये तो क्योंकि as a teacher for me it's always good to get inspired because आप हमेशा ग्रो करते रहते हो. Exactly. तो you see your people, अच्छा यार ये चीज़ अचीव कर ली, तो उसके लिए ये बात है एंड एवरीथिंग. अच्छा, जब आप इस जर्नी में आते हैं, कंपटीशन जो होता है ना वो ज़्यादा खुश नहीं हो रहा होता. हाँ. बिकॉज यू नो देयर इज़ ऑलवेज कंपटीशन. जब आपके कंटेंट से लोग रिलेट करने लगे, एकदम बूस्ट मिला, माशाल्लाह ब्रांड्स भी आने लगे हैं. सो कुछ सुनने में आया कि वो कह रहा है, वो ये कह रहा है. हाउ डू यू डील विद दिस? सो दिस आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 20 years. अच्छा. तो वो तो इतना इशू नहीं होता है बिकॉज अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर पीपल आर पुलिंग यू डाउन मीन्स यू आर गोइंग अप. इट्स वेरी इजी फॉर मी कि आप अपना काम करते रहो, फिर वो जो साइड में होता है वो साइड में होते रहते हैं. तो ये तो कोई इशू नहीं है. और अभी जैसे अभी तो अभी सोशल मीडिया है ना, इससे पहले हम ब्रांड की वीडियोस बनाते थे. तो आई यूज्ड टू वर्क विद फूड पांडा इवन व्हेन इट वाज ऑरेंज. अभी तो पिंक हो गया. इट वाज वेरी वे बैक व्हेन इट स्टार्टेड. इट हैड अ वेरी स्मॉल लाइक दिस ऑफिस इन तौहीद कमर्शियल. तो उसमें भी हैड कंपटीशन किया कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फूड पांडा अदर वेंडर्स, तो वो किसी और के पास चले जाएगा. आई यूज्ड टू चार्ज देम 20,000 पर वीडियो. देन एक वीडियो के अगर कोई इनको 15,000 में दे देगा तो उनके पास चले जाएंगे. फूड पांडा का तो बिजनेस आप बंद करवा देंगे. आप तो सबको मोटिवेट कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल. नहीं आप खाएं, सब कुछ खाएं. रनिंग का फायदा यही तो है. आप हेल्दी और क्लीन फूड पांडा से मंगवाएं. हाँ प्लीज स्पॉन्सर भी. तो अच्छा, ब्रांड्स जो है, ब्रांड्स ने अब आपको किस तरह परसीव किया है? मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह ब्रांड्स भी कोलैबोरेट कर रहे हैं. एक तो आपने उनके साथ काम किया, वो अलग बात है, लेकिन अब आपकी पर्सनल जर्नी और पर्सनल ब्रांडिंग को ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं. सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? और कौन से ब्रांड्स हैं जो आपको इस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं? सो द थिंग दैट आई हैव सीन इट इन माई होम कि मेरा घर जो है ना फिटनेस की तरह बन गया, क्योंकि इसमें कभी वो गमीज़ आ रहे हैं, हेल्दी गमीज़ आ रहे हैं, कभी कोई वो हेल्दी को न्यूट्रिशन आ रहा है, कभी प्रोटीन बार्स आ रहे हैं, कभी वे प्रोटीन आ रहा है. तो वो दैट वाज नेवर एक्सपेक्टेड. सो वन ब्रांड आई वुड लाइक, मतलब अभी तो मैंने रोनिन के साथ काम किया, यमी गमी के साथ काम किया है, एंड देयर अदर दैट आई एम इन टॉक विद इंशाल्लाह. बट वन ब्रांड आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज हाइड्रेक्ट. हाइड्रेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. उन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया व्हेन दे स्टार्टेड, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो जस्ट सॉ मी रनिंग, जस्ट सेंड मी इलेक्ट्रोलाइट्स कि तामिर भाई जस्ट कीप रनिंग, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. तब से उन्होंने आई थिंक जनवरी से दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग मी. तब तो मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग रनिंग के लिहाज से नहीं थी. एंड रिसेंटली नाउ आई थिंक दे डिड अ वीडियो विद मी, विद पेड वीडियो. अच्छा. रिसेंटली ओनली, आई थिंक इन जून में. अच्छा, एक बात सच बताएं, यू डू ऑनेस्ट रिव्यूज? पहले आप उस कुछ चीज़ को, जो भी प्रोडक्ट है, खुद ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देन यू मेक. सो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑनेस्ट थिंग. अब देखो, जैसे मुझे कोई स्पॉन्सर आता है, लेट्स से कि यमी गमी आया है. अब यमी गमी ने मुझे बोला वीडियो बनानी है. अब मैं एक दिन में इसको ऑनेस्ट रिव्यू नहीं कर सकता, बिकॉज सही बात है. ठीक है. तो व्हाट आई डू इज आई आस्क अराउंड पीपल. अच्छा. क्या तुमने यूज़ किया? कहता हाँ कैसा है, अच्छा है. तो यू गेट पब्लिक फीडबैक. तो उससे पता चल जाता है कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है.
अब निबल फूड्स का मुझे प्रोटीन बार आया था, तो मैंने ऐसे स्टोरी लगाई थी, तो मुझे 3-4 लोगों ने डीएम आ गया क्या ये बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो आई गेट पब्लिक एजुकेशन कि हाँ सही है। रोनिन का आई हैव विजिटेड माय देयर ऑफिस मल्टीपल टाइम्स, लाइक अच्छा। 7-8 बार, एंड आई हैव बीन वर्किंग विद देम लास्ट 3 इयर्स। अच्छा। तो मुझे उन पर ट्रस्ट है। तो इस तरह जो है ना, फिर वो ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी या अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अभी तक कितने किलोमीटर्स मैक्सिमम आपने रन किया है? सो मैंने अपनी नादानी में 42 किलोमीटर्स किया। नादानी में मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी रनिंग, और मार्च में मैंने कोशिश की कि एक मैराथन अटैम्प्ट किया जाना चाहिए। ओके। जब मैंने मैराथन अटैम्प्ट कर लिया तो वो मुझे काफ़ी लोगों ने डांटा था उस वक्त अच्छा। कि पागल हो तुम, इंजर्ड हो सकते हो, ये हो सकते हो। बट क्योंकि मैं अभी भी नादान हूँ, मैं अपनी कोचेस की बात बहुत कम सुनता हूँ, सुननी चाहिए। उन्होंने मुझे अभी गलियात का जो मैंने किया था रन, उन्होंने वो भी मना किया था। अच्छा। क्योंकि इफ़ यू गेट इंजर्ड तो यू आर ऑन योर बेड फॉर लास्ट नेक्स्ट 3 to 4 months। तो वो बहुत, क्योंकि इसमें क्योंकि अभी एज है ना। हाँ। अब वही अगेन एज की बात आती है, आपके मसल्स बहुत कम रिकवर करते हैं, आहिस्ते से रिकवर करते हैं, दे टेक टाइम। हाँ। तो उसके लिए जो है ना, मैंने 42 किलोमीटर्स अटैम्प्ट किया है मार्च में। सही। अच्छा, जो लोग बिगनर्स होते हैं और वो रन करते हैं और अगर इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्विट ही कर देते हैं, दे डोंट रिटर्न बैक। व्हाट शुड एग्जैक्टली दे शुड डू? ओके, दिस इज़ वेरी प्रो क्वेश्चन। मैं खुद भी जो है बिगनर हूँ। हाँ। बट जितना मैंने लोगों से सीखा है वो यही होता है कि व्हाट दे इफ़ दे गेट इंजर्ड, तो व्हाट दे डू इज के दे स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा। बेसिकली उनके जो है ना, जो उनके ट्रेनिंग ईयर्स है वो 2-3 साल पीछे हो जाते हैं। ओके। तो वो वापस से अपना टाइम बेटर करने की कोशिश करते हैं। इट्स सेम एज एनी अदर फील्ड। अगर आप क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में भी क्रिकेटर इंजर्ड होते हैं, दे टेक 6 to 7 months ऑफ, दे रिहैबिलिटेशन होती है, एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग बैक। तो इट्स सेम एज एनी अदर स्पोर्ट्स। अच्छा, एंड इट इज़ लाइक एनीवन कैन रन? हाँ। अब मुझे देख के तो मुझे लगा एनीवन कैन रन। मुझे देख के अगर मैं इतना मोटा आदमी भाग सकता है, और एट दिस एज, एंड देन आई हर्ड स्टोरीज। जब मैं भी मैराथन पे वहाँ पे गया था अपना गलियात में, तो देयर इज अ 60-year-old गाय हु डिड 100 किलोमीटर्स। 60 years old। उससे पहले मैंने एक कहानी सुनी थी कि लास्ट ईयर देयर वाज अ गाय हु रैन 40-45 किलोमीटर्स, ही गॉट हार्ट अटैक इन बिटवीन, ही वाज वेरी एज 50+। वो हार्ट अटैक के बाद ही 5 किलोमीटर भागे, एंड देन ही वेंट टू हॉस्पिटल हिमसेल्फ। अच्छा। और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया, आप रनिंग नहीं करेंगे, एंड ही डिड 40 किलोमीटर्स अगेन नेक्स्ट ईयर। तो ये रनिंग इज एन एडिक्शन। एग्जैक्टली। इट इज़ एन एडिक्शन के, बिकॉज आपको फिर मज़ा आता है, बिकॉज देन यू सी योर नंबर्स ग्रोइंग डाउन, आपका वेट कम हो रहा है, यू गेटिंग। आई हैव नेवर बीन हेल्थियर इन माई लाइफ। आई एम 37 years old। आई हैव नेवर फेल्ट हेल्थियर। आप बार बार अपनी एज नहीं बताएं, सब आपकी एज नोट कर लेंगे। हाँ बल्कि मतलब कोई गलत बात हो रही है। बट दिस इज एक्चुअली गुड दैट एट दिस एज यू टुक दिस डिसीजन कि यार मुझे एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। वरना ऐसा यूजुअली होता है लेट 30s में जो है ना, लोग गिव अप ही कर देते हैं। True. कि अब बॉडी में डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है ऑलरेडी कि हम कैसे ही बस वॉक कर लें तो इनफ है। बट दिस इज़ एन इंस्पिरेशन। अच्छा, आपने खुद पर्सनली अपनी बॉडी में, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व की जब आपने रनिंग स्टार्ट की? अच्छा, मेरे मूड स्विंग्स बहुत कम हो गए। हाँ। उससे ये होता है कि आपके ब्लड जो है ना, आपका जो हार्ट रेट है, दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो आई टेल यू अ स्टोरी कि 2 साल पहले मुझे एक जो है ना, मेरी जो एप्पल वॉच आपको हमेशा दिखाती है कि आपका हार्ट रेट खुद बैठे बैठे अगर एलिवेट हो रहा है, तो इट यूज़ टू गेट स्ट्रेस में या कुछ भी होता था, तो आई गेट बैठे बैठे आई यूज़ टू गेट 120 हार्ट रेट, कि आपका हार्ट रेट शूट हो रहा था। मैंने ECG वगैरह करवाई तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, नॉट तो स्टफ। नवंबर 2025 से अभी तक मुझे वो नोटिफिकेशन नहीं आई। मुझे थोड़ा स्ट्रेस बहुत हुआ है, एंजाइटी बहुत हुई है, लेकिन कभी वो हार्ट रेट ऊपर नहीं गया। अच्छा। तो आपके हार्ट हेल्थ जो है ना काफ़ी इम्प्रूव हो गई है इसके बाद, कि चीज़ें बेहतर होने शुरू हो गई हैं, और उसकी वजह से जो है मतलब आई कैन स्टे फ्रेश फॉर लॉन्गर। अच्छा। मैं एक, आप मुझे बोलोगे ये लंबी वॉक करनी मैं कर लूँगा, उसके बाद कोई एक्टिविटी करनी आई डू इट, कहीं वॉक करके जाना है मैं कर लूँगा, तो वो फिर ना जो फिजिकल का जो पेन था ना, लेथार्जी होती वो नहीं होती। हाँ, दैट्स द राइट। अच्छा, तो जो लोग रनिंग कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि उनको जिम नहीं करना चाहिए? नो, जिम करना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द वर्ड। मैं बेसिकली जिम मैंने ज्वाइन किया था, बट मैं जिम को टाइम नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग हो रही है अदर स्टफ। तो व्हाट आई डन इज कि थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी होम जिम बनाने की। मैंने वो जो रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं वो ख़रीदे, और फिर मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिम देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, अब वो जिम में करो या घर पे करो, जिम में इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज देन यू हैव ऑल दोस इक्विपमेंट, यू हैव ऑल दोस पीपल वर्किंग अराउंड विद यू। तो
द एनर्जी इज़ देयर, बट आई वुड प्रेफर कि इफ़ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो वो तो आपको बिल्कुल होना चाहिए. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग कर लें एंड एवरीथिंग, दैट शुड नेवर गो अवे, बिकॉज उससे आपका जो मास मसल्स है वो दैट गेट स्ट्रॉन्गर. एंड जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है यू रियलाइज हाउ हाउ नेसेसरी इट इज़. अच्छा, आपकी स्टोरी से कितने सारे लोग रिलेट करते हैं और आपके कहने पे आई एम श्योर लोग रनिंग के लिए भी आ हाँ. जाते होंगे, है ना? तो कितना एक तो अच्छा तो फील होता होगा. हाँ. लेकिन आपके माइंड में कोई ऐसी पर्सनालिटी है कि आपका यार इसके साथ ये आ जाए मेरी वीडियो पे मेरे साथ रन कर दें? यू नो एनीबडी दैट यू थिंक कि यार दिस पर्सनालिटी आई एडमायर. होता है ना, इंसान किसी को एडमायर करता है बहुत ज़्यादा, तो आप चाहें कि यार मेरा एक विश है कि ये इंसान मेरे साथ रन करे. Any celebrity, international here, anybody that you want? So I have a dream that I run with Prince Rahim Aga Khan. So he is Okay. also a marathon runner. Okay. So I would love to run with him. It's very hard to get him, but of course, that's my goal. कि अगर कभी वो मेरे साथ running कर सके, because he have inspired me a lot. Because at this age, I think he's 56, 57. He have ran 2 marathons and everything. तो वो मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं कि देन ही स्टिल विद ऑल द एक्टिविटीज दैट इज गॉन थ्रू, ही इज गोइंग ट्रैवल एंड एवरीथिंग, ही स्टिल मैनेजेस टू टेक टाइम आउट एंड रन एंड एवरीथिंग. दैट इज व्हाट आई वांट टू लाइक रन विद हिम. दैट इज़ नाइस. अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं ना कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है, उनका फ़ौरन ही मैंने देखा है पर्सनल ब्रांडिंग से उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है कि यार जल्दी जल्दी ब्रांड डील्स आ जाएं से. लेकिन एवरीथिंग कम्स विद टाइम. सो टू सिंस यू आर अ टीचर एज वेल, सो आई वांट यू टू टेल दोज बिगनर्स कि इतनी जल्दी वो जो हॉपिंग में चले जाते हैं माइंडसेट, किस तरीके से उनको अपने कंटेंट पे वर्क करना चाहिए दैट ग्रोथ भी हो और ब्रांड डील्स भी आए. So यहाँ पे what I have done is कि since I have been working with brands since last many years, so I have worked with content creators like Irfan, Mariam, Hamza, Rana, Hamza. तो आई वर्क विद ऑल दीज पीपल. तो मैंने इनके साथ ब्रांड के लिए काफ़ी काम किया हुआ है. तो ब्रांड गेटिंग अ ब्रांड ऑन बोर्ड वॉज लाइक सही है. ब्रांड के इतना मुश्किल मेरे लिए नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज हैड देयर कॉन्टैक्ट्स. उनके साथ पहले भी काम मैंने किया हुआ है. बट फॉर अ न्यू कॉन्टेंट क्रिएटर, ब्रांड को बेसिकली दिस अ 2-way स्ट्रीट. अब आई टेल यू, मुझे रनिंग वाले लोग कहते हैं कि हमें ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं. अब उनके फॉलोइंग है 200-300 फॉलोअर्स. अगर ब्रांड CSR करे तो आपके साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं कि उसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्ट टू एलिवेट द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान. बट अगर इफ इट्स अ 2-way स्ट्रीट, अगर ब्रांड चाहता है कि भाई आप वो आपको कुछ पैसे दे रहा है या आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो दे नीड प्रमोशन इन एक्सचेंज. इट्स अ 2-way स्ट्रीट. तो अगर आप उसको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे, तो आई डोंट थिंक अ ब्रांड शुड इन्वेस्ट. तो फर्स्ट आई थिंक यू शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग योर रीच, your value, the value that you're providing. Yes. And then I believe value is the right word is because I have seen a lot of people जो कि followers ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक organic engagement नहीं है, brands को सब समझ आता है, वो बेवकूफ़ नहीं है. उन्हें समझ आता है कि कौन किस चीज़ से रिलेट कर रहा है एक्चुअली और किसके फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं. समटाइम आपका ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स आपकी जर्नी से तो आप में इंटरेस्टेड होता है. हाँ, वेरी गुड पॉइंट. यस. तो वो आपको पर्सनली जानते हैं कि यार कि आपने ये चीज़, दे ट्रस्ट यू, दे ट्रस्ट so यू. they want to invest in you. या सो बेसिकली होता ये है कि आप लेट से कोई ब्रांड है, उसको पता है कि मैं इसके साथ परसीव अपनी वैल्यू जोड़ दूंगा तो लॉन्ग टर्म मेरे लिए बड़ा फ़ायदा है. भले वो मुझे इतनी रीच ला के नहीं देगा, लेकिन अगर मैं किसी के साथ बैठूंगा और बोलूँगा मैंने फला के साथ काम किया हुआ है, तो वो ब्रांड के लिए बहुत अच्छा एक शो ऑफ होता है. एक और चीज़ सीखी है ब्रांड के लिए कि ब्रांड बोलना नहीं चाहिए, बट ब्रांड वांट्स टू कम्पीट विद अदर ब्रांड्स ऑन लिंक्डइन. हाँ. तो वो अक्सर वो कहते हैं कि यार लिंक्डइन में जो है ना हमें अच्छा दिखना चाहिए, तो वो अपना बजट लगा देते हैं मार्केटिंग में जस्ट टू शो ऑफ के हमने इतना ROI अचीव किया है, हमने ये बिलबोर्ड यहाँ लगाया, हमने ये फला इन्फ्लुएंसर का काम किया एंड एवरीथिंग. तो अगर आपको वीक पॉइंट पता है ब्रांड का कि उनको लिंक्डइन में करना है, तो आपको वहाँ भी है ना थोड़ा सा. अच्छा, लोगों को तो ये लगता था ना पहले कि इंस्टा से ही आपको डील्स मिलेंगी और पेड वर्क मिल सकता है, बट अब लिंक्डइन का गेम इतना अप हो चुका है बिकॉज ब्रांड्स आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग एट लिंक्डइन. वहाँ पे पेड कोलैबोरेशंस हो रही हैं, वहाँ पे आप अपनी ऑडियंस बनाएं. सो आपका माइंडसेट क्या है कि इंस्टा पे होनी चाहिए ऑडियंस या लिंक्डइन भी साथ साथ ग्रो करें? तो एक हफ्ते पहले आई मेट हमजा भट्टी. तो ही टॉट मी वेरी वेल अबाउट द लिंक्डइन थिंग कि भाई हाउ टू स्केल योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन, बिकॉज़ ही हैज बीन स्केलिंग हिमसेल्फ एंड ही टॉट मी. आई हैव सीन हिज वर्क ऑन लिंक्डइन. तो वो उन्होंने मुझे 2 साल पहले भी ये बोला था. अच्छा. तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई थी, मैंने उसको फॉलो नहीं की. मैं कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करूँ लिंक्डइन में ग्रो करने की. तो लिंक्डइन इज़ द प्लेस वेयर ब्रांड्स
ब्रांड्स आर ऑफ कोर्स, बिकॉज वो उनका इंस्टाग्राम है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाँ, तो वो उनका इंस्टाग्राम है। जैसे हमारा रनर्स का इंस्टाग्राम है, फिटनेस का स्ट्रावा है, तो उनका इंस्टाग्राम लिंक्डइन है। तो दिस इज़ वेयर द ब्रांड्स आर, एंड इफ़ यू आर देयर एट द राइट पार्टी विद द राइट पीपल, आई थिंक यू कैन मेक गुड डील्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे अच्छा कर रहे हैं, जिनके 9 लाख 6 लाख हैं, उनको क्या ही ज़रूरत है कि वो लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहें। इट्स अनदर हैसल एंड जॉब। बट मैंने देखा कितने इन्फ्लुएंसर्स को जैसे वकास जीएम करके फूलों वाला कंबल, इफ़ यू हैव सीन हिज कंटेंट, ठीक है, वो इंस्टा कंटेंट है उनका, बट वो लिंक्डइन पे भी पोस्ट बहुत एक्टिवली करे। तो ओसामा यूज्ड टू बी इन कॉर्पोरेट, बट देन उनका माशाल्लाह कंटेंट अच्छा वहाँ पे रन कर गया इंस्टाग्राम, सो ही बिल्ड हिज ऑडियंस, बट ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट होता है, इवन डीनो, अब डीनो को ज़रूरत नहीं है, डीनो माशाल्लाह इज़ वेरी वेरी एक्टिव एंड वेरी वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, बट स्टिल ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। Sidra Iqbal is very active on LinkedIn. Nice. She, you know, I am sure you must know Sidra Iqbal. So, अब वही मैं देखती हूँ I need to work on LinkedIn. कि LinkedIn exactly is a hub of, you know, brands. नहीं, बस अब आप 1 साल बाद ही देखेगा मेरा। अभी 10,000 फॉलोअर्स है मेरा, आप देखेगा लिंक्डइन में। So it means कि students and beginners and content creators simultaneously along with the Instagram should work on LinkedIn, right? Yeah. Every platform that can boost your somewhere, I think you should work on it. Instagram भी है, LinkedIn भी है, Facebook is a boomer thing now. I think Facebook बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मुझे लेकिन ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपका एक बार YouTube मोनेटाइज हो जाए, हाँ इंशाल्लाह, अगर किसी का YouTube उससे बेटर कोई चीज़ नहीं। What do you think? Yeah, YouTube मेरा मोनेटाइज हुआ भी था, but YouTube is a very hard thing to crack as in, but you need to make content every day. You have to be consistent. आप वीडियोस बनाएं, and then the video should have a equal like good watch time to make you money. Yeah. Then you're always, क्योंकि उसमें व्यूज के बगैर काम नहीं है। 4,000 और कुछ 4,000 वॉच आवर्स है, 1,000 सब्सक्राइबर, 365 days. बट अगेन लोग इतने वीडियो रोज बना रहे हैं यूट्यूब पे, देन कंपटीशन इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। तो यार यूट्यूब मैंने कोशिश की थी, आई थिंक मैंने $300-400 कमाए भी थे यूट्यूब से, बट यूट्यूब इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू क्रैक। मैं कभी भी सोचता हूँ कि यूट्यूब पे जाऊँ, बट वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यूट्यूब में यू नीड टू गिव टाइम, शूटिंग, एडिटिंग एंड एवरीथिंग। इफ यू आर मेकिंग फेसलेस कंटेंट देन इट्स अमेजिंग, बट इफ यू आर डूइंग विद योर ब्रांड, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड। You need to have a team for it. आमिर, ऐसा होता है कि a lot of people wants to run, ठीक है, लेकिन वो इतने मल्टीपल स्पोर्ट्स में होते हैं कि रनिंग ना उनको लगता है कि बस ये हम क्या एक स्क्वायर में भागते रहें। It's not giving them that adrenaline rush, or they are not motivated enough. What advice you want to give it to them? ये ऑडियंस का सवाल है। अच्छा, अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स में हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू ऑलरेडी डूइंग कार्डियो एंड एवरीथिंग। तो फॉर यू आई डोंट थिंक रनिंग विल बी एज मच फन एज दैट, बट फॉर मी इट वॉज फन, बिकॉज मैं एक तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में था नहीं, बट फॉर मी रनिंग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर वगैरह है, दैट इज वाइट रोड रनिंग। क्या रोड रनिंग में आप लंबा भागते हो, बट जोक्स अपार्ट, उसमें आपको ये करना है कि फॉर मी आई हैव मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड दैट हैव बीन आंसर्ड व्हाइल रनिंग। मैं आइडिया सोचता हूँ कि अगली वीडियो में क्या करना है, यू करना है, तो आपका दिमाग यूर ऑलवेज बिजी, बिकॉज एक चीज़ आपने नोटिस की हो ना हो, आपका हार्ट बीट तेज होता है ना, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन इज मच बिगर, तो आपके आइडियाज़ बहुत क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। चीज़ें आप अगर आप ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाती है, बिकॉज आप यू आर थिंकिंग वेरी क्लियरली नाउ। तो आपको देखो, जो शुरू में जो है वो होता है, जैसे कि जो पावर लिफ्टर वगैरह हैं, अगर वो कोशिश करते हैं तो उनके शुरू में पैर में हर जगह दर्द होता है, मेरे भी दर्द होता है, मैं आज तक दर्द होता है। वो तो आप अगर जिम भी जाते हैं, यू आर अ बिगनर, जिम जाएंगे 2 दिन 3 दिन तो आप उठ नहीं पाएंगे फिर। एग्जैक्टली तो वही होता है बेसिकली। मैंने परसों एक वीडियो देखी थी, बड़ी इंस्पायरिंग वीडियो थी, कि जब आपका जहाज उड़ता है तो इट यूजेस 80% ऑफ द फ्यूल व्हाइल टेकिंग ऑफ, देन इट बिकम्स स्टेबल। तो शुरू में तो आपको हमेशा से ज़्यादा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट स्टक, यू आर बिल्डिंग। तो आपको बेसिकली चीज़ों को जब आप शुरू करते हैं, कोई भी चीज़, इवन पावर लिफ्टिंग हो गया, कोई बास्केटबॉल हो गया, एनी स्पोर्ट दैट यू स्टार्ट, यू आर नॉट ऑलवेज गुड एट इट। आप अच्छा, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है, यू हैव स्टार्टेड, हाँ ठीक है, यू आर एंजॉइंग, हाँ, बट हर चीज़ में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब आपको लग रहा है कि यार बहुत भाग लिया, इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, ठीक है, वहाँ उस पॉइंट पे खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें टू बी कंसिस्टेंट? यार हेल्थ इज़ ऑलवेज प्रायोरिटी ना, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, अगर आप जो है अगर रनिंग कर रहे हो
तो आई एम श्योर मैनी पीपल कैन रिलेट टू दिस बिकॉज इफ देयर इज एन हेल्थी एक्टिविटी तो यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग नो मैटर हाउ बोरिंग इट इज़, बट लॉन्ग रन में तो आपका फ़ायदा ही है ना। और आई थिंक आपकी बॉडी जो है ना उसको फिर अडॉप्ट कर लेती है। इट्स एन एडिक्शन। मेरी एक अगली वीडियो भी आने वाली है कि मैं ये बोलूँगा कि आई हैव नेवर बीन इन एडिक्शन। मैंने ना कभी चाय पी ना कॉफ़ी पी, मतलब पी है लेकिन एडिक्शन वाली कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कभी ड्रग्स की, ना होता, बट दिस टाइम आई हैव एडिक्टेड टू अ ड्रग, रनिंग। तो इट्स अ थिंग इवन फॉर पीपल हु गो जिम, अगर वो 3 दिन जिम नहीं जाएंगे तो वो पागल हो जाएंगे, क्या कुछ मिसिंग है उनकी ज़िंदगी में, क्या वो जिम नहीं जा रहे, वो एनर्जी, वो चीज़। तो फॉर मी दैट इज़ रनिंग नाउ, बिकॉज मैंने पहले बताया कि आई हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट इन माई लाइफ। हाँ, सिर्फ टीचिंग मैंने किया, इसके बाद मैंने स्टैंड अप भी किया है, मेरा कुकिंग चैनल भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया है, बट आई हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट। एंड सिंस आई हैव स्टार्टेड रनिंग आई हैव डिड दिस, आई थिंक 7-8 महीने तो हो गए मुझे रनिंग करते हुए। अच्छा। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट आई हैव एवर बीन। मैंने 4 स्टैंड अप शो किए थे, उसके बाद मैंने नहीं, मुझसे हिम्मत नहीं हुई। आई एम ट्राइंग टू कम बैक कि मैं स्टैंड अप वापस कोशिश करूँ थोड़ा सा। भागते भागते कॉमेडी कर ले। भागते भागते वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जितना एफर्टलेस बाकी करते हैं। अगेन मैंने जैसे एक अपना वो शो देखा था, उनका एक शो था बस्सी का, बस्सी का, उन्होंने कहा था कि जो वो चीटिंग वाला सेट था जो उन्होंने आपने देखा, वो चीटिंग जो हुआ था, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, तो मैंने देखा भाई स्टैंड अप नहीं, किसी ने चीटिंग वाला देखा है, राइट। तो चीटिंग मैंने वो उसने ज़्यादा यूट्यूब वीडियो वायरल वीडियो गई थी। तो लोगों ने कहा कितना एफर्टलेस आपने किया। उसने कहा कि उससे पहले मैंने 5,000 बार परफॉर्म किया है, 5,000 टाइम्स। रवि गुप्ता वाला? नहीं, अच्छा, बस्सी का, अनुभव सिंह बस्सी। ओके। तो 5,000 बार उसने इसको बोला है एग्जैक्टली। अभी समय रैना का जो वो आया था स्टिल अलाइव, वो तो तुमने देखा होगा। उसमें तो जब यूट्यूब पे आया तो उसने उसके पहले 200 शो किए थे उसके, और हर बार वो क्यों पे रो रहा है कि वो कब रोना है, कब बलाज की एंट्री है, एंड दैट हैज बीन डन 100 टाइम्स। तो यू हैव टू डू इट एवरी डे। कोई भी, मतलब मैं नहीं बोला रनिंग, इवन यू इफ यू डू पॉडकास्ट, अगर आपका इंशाल्लाह 1000 बार पॉडकास्ट होगा तो यू विल बी वेरी फ्लुएंट कि यार मुझे पता है एग्जैक्टली, यू डोंट इन प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। तो एवरीथिंग इज लाइक दिस। आई थिंक देन यू गो ऑन एन ऑटो मोड ना। हाँ, फिर वो आपके माइंड में वो चीज़ें एक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। ये चीज़ तो करनी है, और कुछ चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट फिर कर रहे होते हैं। हाँ, ताबिश भाई है, इरफान है, एवरीवन। मैं इरफान के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इरफान अकेला बंदा है दुनिया में जिसको एक कमरा भी दोगे ना तो वो कमरे में भी बुझना वो हीरा ही बनाएगा, वो उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज आई वर्क विद हिम, आई नो हिम, कि उसको अपने स्टूडियो से बाहर निकले बगैर भी वो बहुत अच्छी चीज़ बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, वही बात है, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमें कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है या कोई भी काम है, हमारे पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एस्थेटिक्स होने चाहिए। अगर हम इरफान जुनेजो को देखें तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है, उन्होंने परवाह नहीं की कि भाई मेरा बैकग्राउंड कैसा है और मेरे एस्थेटिक कैसे, उन्होंने कंटेंट को प्रायोरिटी दी, और जो उन्होंने स्टार्ट ये जो कंटेंट क्रिएशन है, आके कैमरा पे बोलना और बातें डिलीवर करना, ये ही स्टार्ट है। यू गेट बेटर विद टाइम ना, आप जितनी चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे यू ऑलवेज गेट बेटर। तो इसलिए तो हम मोटिवेशन रहते हैं कि भाई जो चीज़ जितनी बार करोगे वो एक बड़ी फ़नी फिल्म थी अक्षय कुमार की, सनी चौक टू चाइना, उसमें वो ना मुझे उस एक मुंह से खतरा नहीं है तो तुमने 10,000 बार किया है, मुझे नहीं, वो क्या था, मुझे 10,000 मुंह से खतरा नहीं तो तुमने एक बार किया था, मुझे उस एक मुंह से खतरा है तो तुमने 10,000 बार किया है। तो इट्स अ कंसिस्टेंसी कि यू ऑलवेज डू समथिंग। तो अब अगेन जस्ट फॉर द लिसनर, मैं रनर नहीं हूँ भाई, मैं प्रो रनर नहीं हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू रन माई फर्स्ट मैराथन प्रॉपर। अभी तो उसमें भी मेरे हो गए मसले, बिकॉज कट ऑफ टाइम बहुत स्ट्रिक्ट है उसका। तो आई नीड टू बी वेरी ट्रेनिंग, मैं बड़ा टेंशन आ गया ट्रेनिंग में आके, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ करके वो इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब से आपने रनिंग शुरू की तो लाइफ में एक चीज़ आई होगी कि पहले लोग लाइफ से भाग रहे होते हैं, अब आप लाइफ में भाग रहे हैं। हाँ, लाइफ में भाग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो अपना घर शिफ्ट किया था, वो स्कीम 33 हाईवे के करीब में रहता था पहले, बट देन आई शिफ्टेड टू क्लिफ्टन। अब कराची में आपको ये भी दिखता है कि क्लिफ्टन में डिफेंस में जरा मेरी रनिंग ट्रैक्स, वहाँ पे जो मैं रहता था पहले स्कीम 33 में, तो वहाँ पे रनिंग आप कहाँ करें। तो दैट इज़ वाई आई थिंक रनिंग कल्चर कराची में जो है ना, क्लिफ्टन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्क ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं। तो जैसे डिवाइड एज वेल, अगर आप लाहौर में हैं, इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद, यू हैव वेरी बिग एज, वेरी बिग एज। अभी मैं रिसेंटली F9 पार्क में मैंने रनिंग की थी, तो मैं तो चौंक गया था देख के। अब जंजमा पार्क बड़ा मशहूर है यहाँ पर रनिंग के लिए, उसका लूप जो है दैट इज़ 1.1 किलोमीटर्स। वहाँ पर मैंने लूप किया था F9 पार्क में, दैट वॉज अराउंड 6.8 किलोमीटर्स। तो आप 6 किलोमीटर तक नई नई सीनरी देखते जा रहे हो, तो आपका दिमाग जो है ना बोर नहीं हो रहा। वही वाली बात कि स्क्वायर में भाग रहे बंदा बोर हो जाता है, बट इफ यू कीप सीइंग न्यू थिंग्स अराउंड यू,
तो यू गेट अरे यार मज़ा आ रहा है, फिर आप यू गेट लॉस्ट ऑफ टाइम। सो जब हम यहाँ पे पैडल को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, हर जगह जगह पैडल तो हमने ओपन कर दिया, देन व्हाई नॉट रनिंग कोर्स? ओके, देयर इज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट टू इट। पेडल इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू बिल्ड एंड यू कैन कैपिटलाइज ऑन इट बिकॉज पेडल कितनी जगह में बन जाएगा, बट रनिंग में यू नीड अ बिगर ट्रैक। और उसके बीच में जैसे बाहर के मुल्कों में ये भी होता है कि वो स्पोर्ट्स के पूरा ग्राउंड बना होता है, ट्रैक बना होता है, एंड देन यू डू अदर एक्टिविटीज इन बिटवीन। सही। तो वहाँ पे स्कूल में वगैरह, जैसे मैंने अटलांटा में जब मैंने रनिंग की थी तो आई यूज्ड टू रन ऑन अ स्कूल ट्रैक। तो 3 बजे के बाद वो स्कूल बंद हो जाता था एंड दैट इज टू बी ओपन फॉर पब्लिक। तो आप वहाँ पर ट्रैक पर रनिंग करते रहे आराम से, उसके बीच में क्रिकेट भी हो रही है, फुटबॉल भी हो रहा है, अपना बास्केटबॉल भी हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स पे दिया जाता है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं है, एंड आई होप कि इट डजंट स्टे द सेम, इट विल चेंज। बट या अगर आप कराची में भी रह रहे हैं तो इफ़ यू आर रनिंग, इफ़ यू आर लिविंग इन एन एरिया जहाँ पे रनिंग नहीं है, इट्स वेरी हार्ड। इवन फॉर मी व्हेन वी डिड 50 किलोमीटर्स, तो उसमें जब हम लोग आई थिंक वी वर एट नाजमाबाद, नहीं सॉरी वी वर एट लालू खेत वगैरह, तो कुछ रनर्स को तो पीछे बाइक पर चमार मार के गए थे, एम शौकिया हंसते हंसते। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू स्टार्ट? हाँ, बट मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, 2 लोगों ने मारा था, लेकिन अगेन फिर चोरी चकारी तो होती ही रहती है। तो वही बात है ना कि क्राइम का डर भी है कि अगर आप पता चला भागने निकले और आप लूट कर ही वापस आ रहे हैं। कंटेंट से देयर आर मल्टीपल फेजेस ऑफ मी ड्यूरिंग द एंटायर थिंग, बिकॉज सोशल मीडिया में तो मैं 10-12 साल से हूँ, उससे पहले मैं टीचिंग भी कर रहा था। तो उससे हुआ ये कि when I see the content that I make, even when I'm teaching or not, or even I'm running, if it's making change in someone's life, उसकी वजह से कि कोई भागना शुरू कर रहा है या फिर कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहा है या किसी को हेल्प हो रही है, तो दैट हैव लाइक वो जो क्या कहते हैं इसको, गूज बम्स होते हैं, आपको बड़ा खुशी होती है दिन में यार, इनर सेटिस्फैक्शन कि भाई आप अंदर से खुशी आती है कि भाई ये अभी मैं तुम्हें अपने डीएम दिखाऊंगा उसके बाद भी पॉडकास्ट के बाद, और तुम्हें बड़ी खुशी होगी यार ये इसकी वजह से। अच्छा, वैसे वाकई एक तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, ब्रांडिंग्स आ रही है, हाँ, इसकी तो खुशी अल्लाह का है, शुक्र, हाँ। लेकिन जब आपको कोई ये कहता है कि यू मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट, दैट फीलिंग बिल्कुल अनमैचेबल है ना। या तो उसकी वजह से तो काफ़ी फ़ायदा होता है मुझे, अल्लाह का शुक्र है यार कि अगेन के अभी एक आवाज़ पे कितने लोग आ जाएंगे? अभी पता नहीं, ये मैं देखिए इंसान को अपने ऊपर भी तो कॉन्फिडेंस होता है ना। अब तो माशाल्लाह आपने इतना रन किया, रनिंग वगैरह में तो आ जाते हैं लोग। मुझे ना अपनी वाइफ को ये बोलता हूँ कि जब मैं रनिंग पे जाता हूँ सैटरडे को एक जगह पे, वहाँ पर तो काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं, हेलो हाय के तामिर भाई अस्सलाम वालेकुम, ये तो जब वो दूर से पहचानते हैं ना, तो वो जो फीलिंग आती है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार इवन इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, तो वहाँ पे जब लोग ऐसे ही जानते हैं आई सी योर रनिंग। मैं हम लोग समय इस्लामाबाद में कॉल किया था कि आई एम डूइंग F9 पार्क रनिंग पे, तो आई थिंक 10 to 12 पीपल शोड अप। फॉर देम टू शो अप, लाइक गाड़ी चला के वहाँ तक आना, फिर साथ रनिंग करना, तो फॉर मी दैट वाज एन वेरी, आई एम स्टिल अ वेरी न्यू रनर। जो भी मेरे लिए आता है वो मुझसे तेज़ होता है, बट फॉर मी क्योंकि वो लोग नए लोग हैं, छोटे हैं, तो वो दे कैन गो फास्टर, बट फॉर मी शोइंग अप एवरी डे इट्स अ लॉट। अच्छा, आपने कहा कि कॉमेडी में ताबिश भाई आपके साथ थे, ठीक है, तो साथ नहीं थे भाई, मैंने उनको परफॉर्म की रिकॉर्डिंग की थी मैंने। अच्छा, रिकॉर्डिंग की, तो फिर आपने उनको मोटिवेट नहीं कि आप भी मेरे साथ भागें? ताबिश भाई को तब मैं जानता था, ताबिश भाई तो माशाल्लाह बहुत, तो बट ही हैज आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मैंने अभी रिसेंटली उनका शो देखा था। ताबिश भाई सेलिब्रिटी है भाई। हाँ, वो तो है, वो बात तो है। आप भी ऑन द वे हैं, बस अल्लाह का करम हो बस हम पे। तो बस पता चला हम एक रील देख रहे हैं और ताबिश हाशमी और आमिर भगत दोनों भाग रहे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं। बस ताबिश भाई से ऊपर कोई नहीं है भाई पाकिस्तान में। ताबिश भाई जितना ताबिश भाई को आई थिंक मैंने उनके शोज रिकॉर्ड किए थे पहले, तो वो तो जिस तरह के कमबैक से, इवन व्हाइल वी आर नॉट रिकॉर्डिंग, द कमबैक दैट ही हैड वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी फ्यू पीपल हैज दिस स्पॉन्टेनियस कमबैक्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सर बहुत सीखने वाला था ताबिश भाई। आई थिंक मैंने बहुत कम काम किया, लेकिन जितना मैंने सीखा है, बहुत पहले काम किया था। ही यूज्ड टू हैव दिस शो लूट एंड लायर, तो वो उस वक्त कॉर्पोरेट में काम करते थे, एंड वी यूज्ड टू मीट एट, हमारे एक दोस्त है हसन बिन शाहीन, वो मेक श्योर कि मैं थोड़ी कॉमेडी करूँ, हमेशा मुझे पुश करता था कॉमेडी में। वी यूज्ड टू मीट हिज होम हसन के, तो वो ताबिश भाई उनके घर पे आते थे, तो मैं उनसे मिला, हसन से आई हैव लर्नड अ लॉट। सो आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है। हसन बिन शाहीन है, ताबिश भाई हैं,
इरफान है, like many people have learned a lot. अच्छा, सक्सेस फॉर यू इज लक और हार्ड वर्क? हार्ड वर्क ऑलवेज. लक आपको एक ही टाइम पे हेल्प कर सकती है, बट हार्ड वर्क मेक श्योर यू बट स्टेज सम देयर. पीपल आर लकी. हाँ, लकी, बट शाहरुख खान कहता है द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट. यस. तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आज से तो कल आपकी बारी आने ही वाली है. लकी इज लाइक आपको एक दो बार चांस लग गया. अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. अब मैंने कितनी मेहनत की न्यूयॉर्क के लिए कि मेरा मैराथन में हो जाए, नहीं हुआ इस साल. लकी होता शायद हो जाता, नहीं था लकी, लेकिन अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा. तो देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर है वेटिंग फॉर यू. दैट आई एम वेरी अश्योर. तो मुझे बड़ा अल्लाह पे भरोसा है कि भाई कोई बात नहीं हुआ. अभी मैंने 50 किलोमीटर्स बर्थडे में किया था. इट कुडंट हैपन. आई हैड टू स्टॉप एट 45 किलोमीटर्स. नहीं हुआ, कोई बात नहीं. अगर मैं आई कुड हैव इजीली फेक्ड इट कि यार वीडियो बनाता, कौन चेक करने आता. बट अगेन, अच्छा, एक पार्ट ऑफ द जर्नी ये भी अच्छी रही कि आई हैव शेयर्ड माई फेलियर्स एज वेल. तो लोग इससे रिलेट ज़्यादा कर पा रहे हैं कि भाई फेल भी तो हो रहा है ना. फेल भी तो हो रहा है ना, सिर्फ जीत ही नहीं रहा. हाँ, भाई गिर भी रहा है. तो लोग अक्सर ये भी जो ना अवॉइड करते थे कि अपने फेलियर्स नहीं दिखाते. तो वो आपको जो है ना बड़ा आई थिंक फेलियर से ही लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. और जब जो इंसान गिर के उठता है ना, उसकी जर्नी से ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है. एंड येस, विद दैट हार्ड वर्क ओवर योर लक, we are going to end this episode. It was so lovely talking to you. हमने literally इतना सीखा, मैंने इतना सीखा. मुझे मोटिवेशन तो आ रही है रनिंग की, बस देखें मुझे हिदायत कब मिलती है. बस इंशाल्लाह. And my last message would be for the butlers. I would love to have your milk hot chocolate. मैंने सुना ये आयरलैंड से आई है, तो you have connect with Aisha, तो आप उनसे मेरा एड्रेस लेके ज़रा मुझे एक भिजवा भी दीजिएगा. I would love to have it. Of course, and we would like to thank to Emergent for being our presenting partner and Butlers for being our giveaway partner. और मैं यही कहूँगी कि भाई मेहनत करते रहें और फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना है. गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, और फिर सक्सेस पे पहुँच ही जाएंगे. सो विद दैट आई विल कैच अप अगेन विद यू इन अनदर एपिसोड विद अनदर इंटरेस्टिंग गेस्ट. और अपना तब तक बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ कराची को साफ रखें. अल्लाह हाफिज़.